प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो सास और एगो पुतोह थी। तो सास जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवाय धवाय नहीं करती थी। उसको देवी देवता से कोई मतलब नहीं था। अपना घर के काम करती थी और खाने से मतलब था। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो सास वही थी। उसका बहू जो थी, बेटा का ब्याह हुआ, बहू आई। तो बहू भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के शिष्या थी। तो शादी के दिन आई। तो शादी में तो बड़ी सारा परिवार रहते हैं, गुरु भाई बहना भरा हुआ। तो बहू जो है देखी कि यहाँ के लोग सुबह सुबह उठे और उठ के आंगनों में झाड़ू नहीं पड़ा और दतवन ले लिए और मुंह धो लिए और कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। बेचारी नई नवेली थी, कुछ नहीं बोली। दूसरा का दिन हुआ तो बड़ी सब रिश्तेदार चल गए, तनी मनी दो चार गो रहे। तो झाड़ू लेके पूरा घर में झाड़ू लगा के और उसके बाद स्नान करके और आसन लगा के भगवान से दया मांगने लगी। दया मांगने लगी तो वो दिन उसका सास कुछ नहीं बोली। दूसरा का दिन फिर से वो दया मांगने लगी, चर्चा करने लगी और नमन की। तो नमन करती है तो नमः शिवाय जाप करती है। अब सास कहती है कि हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा डायन मेरा बहू है। ये बहू जो डायन है, अब हम फंस गए, हमको भी खा जाएगी, मेरा बेटों के खा जाएगी, मेरा पति के भी खा जाएगी। अब क्या करें? सास कहती है अपना बेटा से कि ये बेटा बहू तो बड़ा सुंदर है, बेटा बड़ा सुशील है और घर के काम में भी बड़ी इच्छा से करती है, लेकिन ये बेटा बहू तो हकली डायन मिली। बेटा कहता है कैसे माँ? तो ये बेटा सुबह सुबह उठ के पता ना अपना आंचल से हाथ छिपा के पता ना क्या करती है बेटा। हमको लगता है कि कहता है कि अपना मर्दे के खाएंगे, अपना सासे के खाएंगे, ससुरे के खाएंगे, काची कहती है। उसका पति है जो कहता है कि माँ क्या करे, नैहर पहुंचा देते हैं। सास कहती है कि ये बेटा नैहर पहुंचाने जाओगे तो लोग हंसेगा कि 2 दिन में इसको नैहर पहुंचा दिया है, इसको मार देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा बेटा। बेटा कहता है माँ से कि माँ कैसे इसको मार देंगे माँ, यानी सास से उसका पति बोलता है कि कैसे मार देंगे माँ? तो इसका चिंता मत करो बेटा, हम जाएंगे बाग बगीचा में और थोड़ा सा गुड़ रख देंगे झोला में बेटा, और बिरनी के छत रहेगा वहां पर झोला रख देंगे तो झोला में बिरनी के छत घुस जाएगा, बिरनी घुस जाएगा बेटा। अब बिरनी ला के और उसको कमरा में छोड़ देंगे तो बिरनी है जो बहू के काट लेगा, बिरनी के काटने से बहू मर जाएगी। तो बेटा बोलता है कि हाँ माँ ठीक के कहती हो, क्योंकि कहते हैं कि जान बचेगा तो पर्वत पर भी कमा के खा लेंगे और ये पत्नी रहेगी तो हमको मार डालेगी, तुमको मार डालेगी, खा जाएगी, तो फिर अच्छा नहीं है माँ। यही ठीक कहती हो, हम जो है मार ही देंगे इसको और बोलेंगे कि पता नहीं क्या हुआ। उसका सास बोलती है, बहू के सास बोलती है कि हाँ बेटा। सलाह की सवेरा हुआ और बाग बगीचा में एगो ले जाके बिरनी के खोथा के सामने थोड़ा सा गुड़ धर दी और गुड़ धर के और छोड़ दी। झोला में ढूक गया बिरनी और बुढ़िया गत्ते से चुपचाप झोला के मुंह बांध दी, थैली के मुंह बांध दी दीदी, और थैली के मुंह बांध के और घर ले आई। शाम होने का इंतजार करने लगी।
बेटा जो है, बेटा कहता है, बुढ़िया के बेटा अपने पत्नी से कि अरे आज हम घर नहीं रहेंगे, आज हमको कहीं जाना है। बेचारी सीधी सादी, उसका नाम कौशल्या था। कौशल्या बहन जो थी बड़ी सीधी सादी थी। कौशल्या कहती है कि कहाँ जाना है? तो अरे आज हम जिसके घर काम करते हैं वो रात में भी बुलाया है, उसके घर कुछ काम है। सीधी सादी कौशल्या बोली कि ठीक है स्वामीनाथ आप चले जाइए, महादेव की कृपा है। अब वो बाहर दरवाजे पर सो गया और बेचारी कौशल्या अंदर अपना कमरा में सोई। सास थी, सास रात्रि में क्या की कि उसका दरवाजा से बिरनी वाला झोला जो था मुंह खोल दी और कमरा में बिरनी उड़ने लगा भना भन। तो कहती है कौशल्या बहन, आजब कैला गुरुजी, गाजब कैला गुरुजी, गाजब कैला शिवा गुरु, बिरानी के बूंदे आबा नदा मेरे शिवा गुरु, बिरानी के बूंदे आबा नदा मेरे शिवा गुरु। स्वामी जी आबोधा हाथी उनको लाड़ी कैया है, कुछो ना है उनका के ज्ञान मेरे शिवा गुरु, कुछो ना है उनका के ज्ञान मेरे शिवा गुरु। सासा मोरा बुढ़िया हाथी कुछो नाही ज्ञान है, नाही कैलन शिवा के भाजनिया मेरे शिवा गुरु, बिराने के बूंदे आबा नदा मेरे शिवा गुरु। गुरु भाई बहना, भगवान महादेव जो है स्वयं खड़ा हुए, जितना बिरनी था एगो दौरी भर बूंदिया हो गया मिठाई, बूंदिया मिठाई हो गया। सास सोचती है दरवाजे पर खड़ी है कि बहू अब चिल्लाएगी, अब चिल्लाएगी, अब चलाएगी, लेकिन बहू कुछ नहीं चिल्लाई उलाई, कुछ नहीं चिल्लाई। अब सास जो है, सास इंतजार करते करते आंख झपक गया उसको, और बहू जो है सवेरा होने पर दरवाजा खोली। सास का आंख खुल गया, अरे बहू का तो कुछ हुआ नहीं। अंदर कमरा में देखती है कि अरे एक दौरी बहू मिठाई रखी है। अरे बहू ये मिठाई कहाँ से लाई हो? माँ जी ये मिठाई मेरा तो मायके से आया था राते में, अगर जो आपकी मर्जी है तो पूरा गांव बहना बांट लाइए। सास कहती है कि नहीं नहीं, अरे बाप मेरा बहू जो है ये तो जादूगरनी है, इसका दिया हुआ सास मायका का बहना अगर जो गांव में बांटेंगे तो गांव में कुछ हो जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे यही डाइन है, हमको मारपीट करेंगे। नहीं नहीं, हम बहना नहीं बांटने जाएंगे। और सास कहती है कि नहीं बहू अकेले खा जाना। कौशल्या मुस्कुराते हुए मन में सोची कि चलो कोई बात नहीं, ये तो महादेव का प्रसादी है, चुपचाप रही। अब बेटा सवेरे उठा, माँ क्या हुआ? अरे बहू तो मरी नहीं बेटा। माँ कैसे मरेगी बहू? माँ कहती है कि ए बेटा आज नहीं मरी तो कल मरबे करेगी। नहीं कैसे मरेगी बेटा, कैसे मरेगी बेटा? बाद में जाएंगे बेटा, पहाड़ी पर जाएंगे, पत्थर उलट उलट के बिछा पूरा हम पकड़ के चिमटा से और एगो झोला थैली में करके ले आएंगे बेटा, और इसका कमरा में हम उझल देंगे। गुरु भाई बहना, जो सास थी कौशल्या के, सास क्या की कि चल गई पहाड़ी पे, अब पत्थर उलट उलट के और बिछा निकाली, अब बिच्छू निकाल के पैक कर ली एगो थैली में, पैक करके और रख ली। फिर से 2-4 दिन के बाद उसका पति कहता है कि अरे आज हम घर में नहीं सोएंगे। कौशल्या मुस्कुराते हुए बोली कि चलिए कहाँ सोना है, कहाँ जाइएगा? तो अरे हम आज जिसके घर मालिक के घर काम करते हैं उसी के घर मुझे बुलावा है, हम उसी के घर आज जाएंगे। कौशल्या बोली कि ठीक है स्वामीनाथ महादेव की कृपा है। उसका पति कहता है कोई डर तो नहीं है? तो नहीं, हमको कोई डर नहीं है, घर में मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, तो डर क्या है? ए दीदी
वो जो उसका पति था वो बाहर दरवाजा पर सो गया। नई नवेली कौशल्या दुल्हन थी और सास का चाल फिर से रात्रि में सोई तो फिर से ही दरवाजा के फाट से बिछा के थैली का उझल दी उधर। और कौशल्या के जब खटिया पर चढ़ने लगा बिछा तो देखती है कि बाप रे हजारों बिछा जो है पूरा घूम रहा है। तो कहती है कौशल्या, अपना गुरुजी से प्रार्थना करती है, महादेव से विनती करती है, महादेव के सुनाती है। आजबा कैला गुरुजी गा, जबा कैला गुरुजी गा, जबा कैला गुरुजी, बिछावा के कुंडल बानदा मेरे गुरुजी, बिछावा के गहना बानदा मेरे गुरुजी। ए दीदी, जितना बिछा था भगवान महादेव क्या किए, अपना डमरू बजा दिए। डमरू बजा दिए कैलाश पर्वत से बैठे बैठे। और डमरू बजाने के बाद जो बिछा था सारा गहना उसका शरीर में लत गया। मांग में टीका, नाक में नथिया, कान में कुंडल, हाथ में लहठी, पाँव में पायल, उंगली में बिछिया, तरह तरह के गहना उसके तन पर लद गया। जब तरह तरह के गहना लद गया तो सास देख रही है कि कब बिछा काटेगा बहू के, और कब बहू चिल्लाएगी, और कब बहू के दरवाजा हम तोड़ के देखेंगे, खोल के देखेंगे कि बहू मेरा मर गई। गांव वाला से जाके बोलेंगे मेरा बहू मर गई। किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा बहू डायन है और बहू मरियो जाएगी। ए दीदी, अब बुढ़िया का काम तो फेल हो गया। चाल सवेरे बेचारी कौशल्या अपना दरवाजा खोली, और दरवाजा खोल के और सास के देखती है कि दरवाजे के पास है। माँ जी आप यहाँ पर सोए हैं? अरे बहू तू नई नवेली दुल्हन है बेटा, और मेरा बेटा जो है मालिक के यहाँ सो गया है, तो हमको फर्ज है ना बेटा कि तेरा पहरेदारी करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे दरवाजा के पास थी बेटा। कौशल्या तो अपने सास को चाल समझ चुकी थी। कोई बात नहीं, महादेव के ध्यान रखी थी और महादेव से सारी बात कहती थी। कोई बात नहीं गुरु भाई बहना। सवेरे हुआ, सास अपना काम में लग गई, बहू अपना काम में लग गई। अब सास जो है अपने बेटा के पास गई, बेटा से कहती है कि ये बेटा, बहू नहीं मेरे मरी बेटा, बहू के तन पर इतना मनी गहना है बेटा, कौन दिया कोई पता नहीं। बेटा कहता है कि है माँ, रात्रि में कौन मेरा कमरा में आया था माँ? अरे बेटा यही तो बात है कि कोई कमरा में भी नहीं आया था, हम दरवाजे पर थे बेटा, और उसका पूरा तन पे गहना लदा हुआ है। ऐसा? तो हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? माँ नहीं पता। दीदी अब क्या होता है? बुढ़िया कहती है कि बेटा यहू चाल फेल हो गया बेटा, अब कैसे करें? अरे बेटा एक उपाय है। क्या बेटा? माँ जाएंगे और सफेरा के बोलेंगे कि हमको सर्प दे दो, अब इसको कमरा में जो है सर्प ले जाके बिस्तरे पर छोड़ेंगे, इसको बिछौना के तरे रख देंगे, पेटरिए रख देंगे, रतिया के करवटिया फेरेगी, तब फेरेगी तो काट लेगा, डस लेगा और मर जाएगी। हाँ माँ ठीक है कहती हो। बुढ़िया जो है, बुढ़िया अपने बेटा से कह के और सफेरा के पास गई। सफेरा के पास गई दीदी, और सफेरा से बोली कि ए भैया हमको एक सर्प चाहिए। सफेरा कहता है कि ठीक है। सफेरा कोई और नहीं थे, सफेरा तो स्वयं महादेव थे। सफेरा स्वयं महादेव थे। सफेरा के रूप में महादेव खड़े थे। महादेव कहते हैं कि बहन जी एक सर्प के 1000 रुपया लेंगे। महादेव के बात सुनकर, सफेरा भैया के बात सुनकर बुढ़िया बोली कर्जा करके देंगे, लेकिन देंगे। देखिए दीदी, बहू के मारने के लिए बुढ़िया कर्जा लेने से भी उतावला हो गई, कर्जा लेके और दे देंगे। कोई बात नहीं। अब क्या होता है, बुढ़िया सर्प ले आई, 1000 रुपया उनको दे दी, और बहू के बिछावन के तरह सर्प का पेटारी रख दी, और बुढ़िया अपना काम में लग गई। बहू जो है बहुत नहीं जानती थी, रात्रि में सोने गई, फिर से उसका पति उसके कमरा में नहीं गया, और
उसका पति जो है बाहर दरवाजे पे सो गया। बेचारी कौशल्या अपना बिछावन उठाई बिछाने के लिए तो देखती है कि सर्प का पेटारी रखा हुआ है। अपना गोड़ लगी भगवान से, महादेव से कहती है कि हे महादेव, मेरा सास मुझे क्यों मारना चाहती है हम नहीं जानते हैं, ये सब क्या लीला है। आज मेरा बिस्तर पे सर्प का पेटारी रखा हुआ है। हे महादेव, मेरा सास मेरे से क्यों जलती है, मुझे समझ में नहीं आता है। भगवान इसे कहती है, आजबा कैला गुरु जी का, जबा कैला गुरु जी का, जबा कैला गुरु जी, सरपा के हरवा बनदा मेरे गुरु जी, सरपा के हरवा बनदा मेरे गुरु जी। गुरु भाई बहना, जो सर्प था इसका गले में बहुत बड़ा एक सुंदर सा हार बन गया। जब हार बन गया तो हार देखकर ये बड़ी प्रसन्न हो गई। इसका गले में सुंदर शोभा बढ़ गया, खूब सुंदर गले का हार, नौलखा हार बन गया सर्प का, सोने का, चमाचम चमक रहा है, हीरा रतन जड़ा हुआ है उसको, नागमणि का उसका शोभा बढ़ गया। सास जो है, सास सवेरे वैसा ही दरवाजा पर, बाहर कमरा के दरवाजा पर सोई हुई थी। कौशल्या खोली दरवाजा, सास के कहती है कि माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सास कहती है, बेटी तू नई नवेली हो, अकेली सोई थी, मैं तो यहाँ पर अकेली बस तुम्हारा जागने का राह देख रही थी। कौशल्या समझ चुकी थी कि माँ जी आप तो मेरा मरने का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा बहू मर के और पड़े रहेगी और हम दरवाजा तोड़ के इसका कमरा में हिलेंगे, लेकिन हम तो खोल दिए। मन ही मन भगवान से कहती है। इतना ही में बहू के गले में नजर पड़ा तो सास सोचती है कि अरे बाप, आज तो बहू को बहुत बड़ा गले में हार पहनी हुई है, हे भगवान ये कैसे हो गया। आज तो मोटे सोने का नौलखा हार पहनी हुई है, कहाँ से लाती है, इसका घर में कोई नहीं ढुकता है। दौड़ी दौड़ी बुढ़िया बेटा के पास गई और बेटा से कहती है कि ये बेटा, बहू आज गले में नौलखा हार पहनी हुई है, हीरा रतन जड़ा हुआ है, बेटा इतना धन तो राजों के नहीं होगा, कहाँ से लाती है। अभी नहीं मरेगी बेटा, रात में अब एक प्लान है बाकी। क्या माँ क्या? देखो बेटा, जादू टोना से अपना तनपन गहना जड़ ली है तो हमको तो खाइए जाएगी, तुमको भी खाई ही जाएगी। रात में ही सो जाएगी बेटा, तो ये वो तेगा लेके इसका गर्दने काट दो। बेटा कहता है कि हाँ माँ यही अच्छा रहेगा। ठीक है माँ, बड़ी बढ़िया रहेगा। अब क्या होता है दीदी, बेटा तनिक नहीं देर किया, अब लोहार के घर गया और लोहार भैया से बोला कि ये भैया हमको एगो भारी तलवार बना देना जिसमें आदमी का सर कटने में देर ना हो। लोहार पैसा लिया और सुंदर सा तेगा बना दिया। कौशल्या के पति तेगा अपने पत्नी को काटने को लिए बना के ले आया, और जब बना के ले आया तो घर में रख दिया। कौशल्या समझ चुकी थी कि ये तलवार मेरे गर्दन पे चलने वाला है और मेरा गर्दन कट जाएगा। महादेव से कहती है कि महादेव जी मेरा रक्षा करना होगा, अपने भक्त को आप रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में आपका भक्ति कोई नहीं करेगा। हम तो कुछ नहीं है, हम नादान हैं, एक बालक हैं, आपकी पुत्री है और पिता अपने पुत्री को सदैव रक्षा करते हैं और आपके कृपा से अभी तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन आगे आपकी मर्जी हो भगवान। रात्रि हुआ दीदी, कौशल्या के पति अपने पत्नी से बड़ी प्यार किए। उसका भोजन में जो मन चाहा था उसको मन चाहा भोजन का सब्जी साग बनवाए और कौशल्या के पति दोनों साथ में भोजन किए। सास भी भोजन की। रात्रि में दोनों पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोए। कौशल्या के कमरे में तेगा रखा हुआ था। कौशल्या के पति आराम आराम से दरवाजा खोल दिए, अपने माँ को बुलाए
माँ कहती है कि बेटा अकेले काटना, हम बाहर रहेंगे और चोर चोर चिल्लाएंगे कि मेरा घर में कोई आया और मेरा बहू को काट दिया। कौशल्या के पति बोला हाँ माँ यही अच्छा रहेगा। कौशल्या सब सुन रही थी, इसका नींद जो था नींद पड़ा नहीं था, आंख मुन ली थी चुपचाप। कौशल्या के पति चुपचाप जा उठ गया और हाथ में तेगा लिया और लेके और इसको काटने के लिए तैयारी करने लगा। तो कहती है अपने कौशल्या भगवान से, महादेव से, भोलेनाथ से कहती है आजवा कैला गुरुजी गा, जवा कैला गुरुजी गा, जवा कैला गुरुजी, स्वामी जी के पथला बनदा मेरे गुरुजी, स्वामी जी के पथला बनदा मेरे गुरुजी। तो गुरु भाई बहना, जब कौशल्या के पति ऐसे तेगा गिरा दिए, उसके गर्दन पे गिरने वाला था, तब उसका पति जो है पत्थर हो गए तेगा सहित। बुढ़िया देखती रही और बुढ़िया चिल्लाने लगी कि मेरा बहू जादूगरनी है, मेरा बेटा को पत्थर बना दी, सीला पत्थर बना दी। गांव में उसी समय चिल्लाने लगी बुढ़िया कि हे भगवान, मेरा बहू जो है हकली डायन है, जादूगरनी है, मेरा बहू मेरा बेटा को पत्थर बना दी। बड़ी सारे लोग रात्रि में भी आए, सुबह में भी आए। इसका कौशल्या को कहने लगे सबको कि भाई इसका बाल मुंड के और चूना के टीका लगा के और गदहा पे गांव में 7 फेरा घुमा के और गांव से निकाल दिया जाए। जब ये अपना पति के नहीं है तो किसको रह सकती है, इसको निकाल दिया जाए। तो बड़ी सारे लोग इसको सुबह सुबह पकड़ने लगे। तो गांव में एक बुढ़िया थी, वो जानती थी, इसका हाथ में कंगन था, गले में रुद्राक्ष का माला था और भगवान के नाम बार बार नमः शिवाय जाप रही थी। भगवान के नाम जाप रही थी, महादेव से कह रही थी कि मन ही मन की हे महादेव दया करे। तो कोई भी मन ही मन भी बोलेगा तो लेकिन ठोर थोड़ा थोड़ा टप आएगा। लोग कहते हैं कि देखो बुदुर बुदुर कर रही है, डायन वाला बासा ला रही है, लेकिन बुढ़िया वो जो है कहती है कि अरे भाई इसको बाल काटने से पहले अकेले नारी के जात है, इसका भाई बाप को तो बुला लिए, लेकिन कुछ तो वजह होगा, आखिर के नए नवेली दुल्हन है, और ऐसी कैसे बाल काट के इसको चूना के टीका लगा के गधा पर घुमा के 7 फेरा और उसको निकाल देंगे। इससे पूछा जाए इसके साथ क्या हुआ है, इसका पति कैसे ऐसे हुआ। कुछ लोग जो थे इंसान कौशल्या से कहते हैं कि बोलो बेटी तुम्हारा पति पत्थर कैसे बन गया। कहती है कि देखिए ये दौरी भर जो मिठाई है, ये मिठाई नहीं है, ये बिरनी है। मेरा सास जब हम शादीशुदा होकर आए, शादी होकर इस घर में दुल्हन बन के, तो हम पूजा पाठ करने लगे, भगवान से दया मांगने लगे, नमः शिवाय जाप करने लगे। तो मेरा सास मेरा पति के कान में फुसफुसाती है कि ए तुम्हारा पत्नी डायन है। तो क्या हम डायन थे? इसको बिरनी ला के और मारवा के कटवा देंगे और मर जाएगी। तो मेरा सास मेरा कमरा में बिरनी घुसा दी एक थैली में करके। तो हम भगवान से प्रार्थना किए, भगवान से बोले, तो भगवान इसको बूंदिया बना दिए। और उसके बाद मेरा सास जो है बिछुक ला के दी थी, ये गहना मेरा तन पे बिछे वाला है, और नाग मेरा सास बिस्तर पे रख दी थी। तो देखिए मेरा गले में हार है। और उसके बाद मेरे पति जब काटने आए तो हम भगवान से बोले कि इसका पत्थर बना दीजिए, बड़ी अत्याचारी मुझ पर हो रहा है। मेरा सास मुझ पे बहुत अत्याचार कर रही है, मेरा पति भी कर रहे हैं। तो हम भगवान को बोले तो भगवान इसको पत्थर बना दिए। गांव वाला आप कैसे जानते? तो गांव वाला जो कुछ है जो कहते हैं कि तू बड़ी भगवान की भक्त हो, बड़ी पुजारी हो, तो बिरनिया को, ये बूंदीवा को बिरनी बना दो तो तब सत्य मानेंगे। तो ये बूंदी बिरनिया के बूंदिया बना देती है भगवान के कृपा से, बड़ा महादेव खड़ी हो जाते हैं। ए दीदी कहती है भगवान से फिर से
आजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी ब्यूंदिया से बिरानी बानदा मेरे गुरुजी बूंदिया से बिरानी बानदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई बहना भर दौरी बिरनी बन के फरा उड़ के और सब भाग गया। सारा लोग देखते के देखते रह गए। सारा लोग कहने लगे अरे बुढ़िया तो सच में बहू को मारना चाहती थी। कहती है तन के गहना है ये भी देखिए। आजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी गहना के बिछू का बानदा मेरे गुरुजी कुंडाला के बिछू का बानदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई बहना उसका तन का गहना जाता सब नीचे बिच्छू बोलने लगा। अब सब लोग देख के बुढ़िया के कहते हैं कि अरे ये क्या सच है कि बहू झूठ है। बुढ़िया कहती है कि हाँ यही सच है, हम सच में अत्याचार किए थे अपना बहू पर, लेकिन हमको माफ कर दीजिए और हमको बेटा को पत्थर से फिर से बेटा बना दीजिए। गुरु भाई बहना बेचारी कौशल्या बहन नाग को भी कहती है अजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी हरावा के सरपा बानदा मेरे गुरुजी हरावा के सरपा बानदा मेरे गुरुजी। गुरु भाई बहना जो गला में हार धानो लखा वो भी सर्प बन गया। अपना सब कोई हट गए, रास्ता धर लिया सर्प। अब उसका पति रह गए तो सब कोई कहने लगे कि तो तुम्हारा पति पत्थर है, ये कैसे होगा, इसको भी बना दो, ये भी मनुष्य बन जाएगा। कहते हैं सब कोई के कहने पर कौशल्या बहन बोली कि तो ये नहीं कैसे बनेंगे, ये भी तो बनवे करेंगे। अब वो भगवान से प्रार्थना करती है, महादेव से हाथ जोड़ी करती है और दया मांगती है। आजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी गाजबा कैला गुरुजी स्वामी पथला से स्वामी जी बानदा मेरे गुरुजी पथला से स्वामी जी बानदा मेरे गुरुजी। उसका पति जो थे उठ के खड़ा हो गए, तेगा ले ले और माँ से कहते हैं कि माँ इतना भीड़ क्या के है, बेटा को थोड़ी पता था कि हम पत्थर हो गए थे। अरे बेटा तू तो पत्थर बन गया था रे। सब कोई कहते हैं कि अरे तुम्हारा इतना पत्नी सती है, इतना अच्छी है, उसको बाद तुम भी पत्नी को मारना चाहती हो। तुम्हारा पत्नी एक भगवान का भक्त है, तुम्हारा पत्नी भगवान के भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है, और तुम इसे इतना कर रहे हो, मारना चाह रहे हो। अरे लोग चाहते हैं कि गांव में कोई एक ऐसा रहे जो भगवान का भक्ति करे, पूरे गांव का पाप कटता है, पूरे गांव रक्षा रहता है, पूरे गांव में रक्षा रहता है, और तुमने इसे मारना चाहता था। सारा लोग हाथ जोड़ के कौशल्या बहन से कहते हैं कि कौशल्या बहन आप अपना घर में नहीं तो एक दिन भगवान के मंदिर पर चर्चा रखिए। अब भगवान के मंदिर पर चर्चा रख के पूरे गांव को बुलावा करके और चर्चा भजन हम लोग करेंगे और आपको पूरा गांव साथ देंगे। एक बुढ़िया थी, वो कहती है कि हम तो बहुत दिन पहले से हरेंद्र भैया जो हैं 3 सूत्र बताए हैं, जब से हम 3 सूत्र के पालन करते हैं। कहने लगे कि तो बूढ़ी माता आप किसी को बताए नहीं। तो अरे क्या बताते, एक शिष्या आई है जो भगवान के भक्ति करती है, तो उसके साथ ऐसे हुआ तो मेरे साथ क्या होता। मैं तो एक बुढ़िया थी। सारा लोग मिलके उसको हाथ जोड़ी करके बोले कि चर्चा रखिए। कौशल्या बहन कहती है कि तो ठीक है, एक दिन मंदिर पर चर्चा रखेंगे, एक दिन अपना घर रखेंगे। सोमवार के दिन आया और मंदिर पर कौशल्या बहन चर्चा रखी। सारे लोग मिलकर बड़ी ठाट बाट से गान बजाने के साथ चर्चा रखे, ढोलक झाल बाजा हारमोनिया बंजू सब कुछ लाए और लाकर वहां पर चर्चा रखें। सब मिलके चर्चा किए और चर्चा करके और बहुत सारे लोग अपना नाम दर्ज करवाए, घोषणा करवाए
वहां पर कौशल्या बहन का सास जो थी, सास भी घोषणा करवाई, उसके पति भी घोषणा करवाए, कई लोग गांव का घोषणा करवाए, भगवान शिव का शिष्या बन गए। अब कौशल्या बहन कहती है कि भैया बहना, सब लोग के तो बात मान लिए, लेकिन मेरा भी एक बात मान लीजिए। सब कोई कहते हैं कि बहन जी, गुरु बहना, आप जो कहेंगे जो मंजूर है। कहते हैं कि मेरा आंगन में एक दिन चर्चा जरूर करिए। सब मिल के बोले कि ठीक है। 10 दिन 15 दिन बीता तो कौशल्या बहन अपना घर में एक दिन चर्चा रखी, पूरे गांव जवार को बुलाई और पूरा गांव के लोग उसके घर में चर्चा के लिए आए। जब चर्चा करने लगे तो सब लोग बनभूतिया पूछने लगे कि ये बहन जी चर्चा किस कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काहे लगी कर रहे हैं, क्या आपको लाभ मिला, क्या भगवान आपको दिए वरदान पूरा किए। कहती है कि हम चर्चा इस खुशी में कर रहे हैं कि मेरा सास जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, मेरे पति नहीं जानते थे, मेरे पति नादान थे। इस गांव में लोग बहुत कम जानते थे पूजा पाठ के बारे में, लेकिन आज मेरा सब साथ हैं और मेरे साथ देकर चर्चा में मेरे साथ बैठे हैं, मंदिर पर मुझे बुलाए, मुझे मान सम्मान दिए। इसी खुशी में हम अपना घर में चर्चा रखे हैं। बड़ी लोग खुश हुए और वहाँ सप्ताही चर्चा होने लगा दीदी। लोग वहाँ हर सोमवार को किसी का घर में या मंदिर में जरूर चर्चा करने लगे और सब चर्चा में जाने लगे और चर्चा में जाकर भगवान को भजन नमन जाप करने लगे। गुरु भाई बहना, जो भी भगवान के नमन जाप करते हैं, भगवान उसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। भगवान जो है भोलेनाथ है, उनका नाम भोला क्यों है, सबको देखते हैं, वो तीनों लोग को मालिक हैं। अंधे को भी आंख देते हैं, कुड़िया को भी कया देते हैं, निर्धन को भी धन देते हैं, कन्याकुमारी को जोड़ी देते हैं, बालक को विद्या देते हैं। भगवान भोलेनाथ सब कुछ देते हैं। देखिए दीदी, ये जो 3 सूत्र है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं और भगवान से ढेर सारी शुभ कामनाएं मांगू आपके लिए और आपका हर मन्नतें पूरी हो। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।